हिमाचल से आ रही खबर के साथ कांगड़ा का धर्मशाला पूरी तरह G20 शिखर सम्मेलन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल से होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का यहां आना शुरू हो चुका है। इनका एयरपोर्ट पर हिमाचली अंदाज में खास तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर गद्दी लोक नृत्य के अलावा किन्नौर और पंगवाली लोक नृत्य के जरिए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। धर्मशाला में आयोजित सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी, जिसमें 20 देश के 70 वैज्ञानिक और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। 19 और 20 अप्रैल तक आयोजित सम्मेलन के अलग अलग सत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होना है। विदेशी मेहमानों को हिमाचल और कांगड़ा की विरासत, यहां की संस्कृति, यहां की कला, यहां का खान-पान और हैंडीक्राफ्ट से भी रूबरू करवाया जाएगा और विदेशी मेहमान यहां योग के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। चाय बागान, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम भी ये मेहमान जाएंगे। विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर और सांस्कृतिक संध्या का भी खास आयोजन किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार रूस, यूएई और इंडोनेशिया के प्रतिनिधि धर्मशाला पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट के साथ, तस्वीरों के साथ हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, पूरी तरह से धर्मशाला जो है वो रंगा हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर विदेशी मेहमानों के लिए यहां पर बहुत कुछ है। आपसे ही तस्वीर जानना चाहेंगे। हिना, बिल्कुल, क्योंकि देखिए G20 का ये सम्मेलन न केवल भारतवर्ष के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश और खासतौर पर धर्मशाला के लिए, इन सब के लिए जो है बहुत गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा कार्यक्रम जो है खासतौर पर जो है वो धर्मशाला जैसी जगह पर नहीं हुआ था। तो इसके लिए अब धर्मशाला जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है विदेशी मेहमानों की खैर मकदम के लिए, भारत सरकार के इनिशिएटिव के लिए, हिमाचल सरकार के प्रोत्साहन के लिए। तो ये तमाम सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कांगड़ा का जिला प्रशासन है उनकी ओर से एक एक चीज को बड़ी महीनता के साथ लिया गया है। यहां तैयारियां भी उसी तरह से की गई थी जिस तरह से हम लगातार सुबह से कवरेज करते रहे ग्राउंड जीरो से, एयरपोर्ट से, और एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विदेशी मेहमान यहां पर आए और उनका जो इस्तकबाल है, जिस तरह से यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, जो कि यहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है रणसिंगा, बहुत बड़ा ये एक वाद्य यंत्र रहता है। ढोल नगाड़े बाकायदा यहाँ पर लाए गए थे, उनको बजाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा जो है जो लोक नृत्य दल थे जो वो भी यहाँ पर आए और उनकी ओर से जो है अपनी सांस्कृतिक छटा जो है अद्भुत तरीके से जो है यहाँ पर बिखेरी गई। तो उन सब के रंग में जो है खुद विदेशी मेहमान भी हम लोगों ने रंगते हुए देखे हैं। हिना, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से टर्की हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे स्पेन की जो महिलाएं प्रतिनिधि थी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर जो है उनके नृत्य में जो है खुद को शरीक करते हुए उन्होंने भी खुद यहाँ पर कोशिश की। उन्होंने भी अपने कदमों को उनके कदमों के साथ मिलाने की, थोड़ा बहुत झूमने की, नृत्य करने की। तो उन्होंने देखिए किस तरह से यहाँ आते ही जो है उस संस्कृति के रंग में वो भी खुद को रंगी हुई जो है वो पा रही थी। और इसके अलावा न केवल महिला प्रतिनिधि बल्कि कुछ पुरुष प्रतिनिधि भी जो थे कुछ कंट्रीज के, कुछ देशों के, वो भी जो है जब ये लोक नृत्य चल रहा था एयरपोर्ट के बाहर तो उसमें वो खुद शरीक हुए और उन्होंने खुद वहां पर जो है नृत्य किया। और यहाँ की खूबसूरती की जो जिन लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, कुछ प्रतिनिधियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अद्भुत ये जगह है, उनको बहुत खूबसूरत ये जगह लगी है। तो अभी तो हालांकि उनको एक्सप्लोर करना था, अभी तो वो पहुंचे ही थे। तो इन सबको देखते हुए तो पहला इंप्रेशन तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो विदेशी प्रतिनिधि है उनके जहन और सखून में बहुत बढ़िया से गया होगा, दिलो दिमाग पर वो छाप पड़ गई है जो हिमाचल सरकार चाह रही थी कि उनकी लोक संस्कृति की, यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र या यहाँ के पारंपरिक खान पान की, वो तमाम सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली। देखिए हिना, हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि कांगड़ा चाय, जिसकी चुस्कियां जो है वो यूरोपियन जो संघ है उन्होंने भी ली है, इसलिए शायद उन्होंने जीआई टैग भी जो है कांगड़ा चाय को दिया है। तो कांगड़ा चाय और इसके साथ एप्पल टी, ये तमाम सारी चीजें उनको परोसी गई है। सिड्डू और लचोड़ी, ये इससे उनका जो है वो खान पान में उनको दिया गया है। जैसे ही वो पहुंचे हैं तो ब्रेकफास्ट हम कह सकते हैं कि सिड्डू और लचोड़ी के साथ उनका जो है वो ब्रेकफास्ट करवाया गया है, जो कि यहाँ के पारंपरिक जो है वो खाद्य वस्तुएं हैं। तो इनसे इनका स्वागत यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से 45 के करीब 45 के करीब ये प्रतिनिधि थे
जो लिस्ट में जिनकी लिस्ट यहाँ पर पहुंची हुई थी जिला प्रशासन के पास, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, तो वो तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे। हाँ, कुछ जो है वो कल सुबह भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं वो बहुत खुश थे और बहुत प्रसन्नता के साथ जो है जो यहाँ का नामी होटल है वहां के लिए जो उन्होंने प्रस्थान किया है। और एक बड़ी बात यह है कि जिस नामी होटल्स में ये ठहराए गए हैं उसी नामी होटल्स में 2 दिन तक जो है ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है और बड़े व्यापक स्तर पर इस पर चर्चा होगी ही ना। और इसमें खास जैसे कि साइंस और प्रौद्योगिकी पर जो है वो यहाँ पर चर्चा होनी है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, विचित्र यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मेहमान पहुंच गए हैं तो शाम के लिए क्या कुछ किस तरह से इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा? क्योंकि हम और आप दोनों ही ये बात जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि कई बार वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर खुद पीएम ने जो हिमाचल प्रदेश का जो पूरा कल्चर है, वहां की खूबसूरत विरासत है, उसके कई तोहफे तोहफे भी दिए हैं। तो हिमाचल की अपनी एक सभ्यता रही है, उससे भी आज रूबरू करवाया जाएगा इन मेहमानों को। हिना, बिल्कुल बहुत बड़ा वाजिब से सवाल आपने यहाँ पर उठाया है। निश्चित तौर पर जो शेड्यूल इस वक्त का अगर हम लोग देखें तो वो 19 और 20 अप्रैल का है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पहुंचेंगे और उनकी ओर से ही जो है गाला डिनर उनकी ओर से यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि एचपीसीए के इंडोर स्टेडियम में होना है। तो एचपीसीए में यानी बहुत बड़ा प्लेस है, तो वहां पर जो है इन मेहमानों का स्वागत जो है वो इस तरह से किया जाएगा और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस वक्त भी चलते रहेंगे जब इनका ये गाला डिनर उनको वहां पर दिया जाएगा, यानी संस्कृति से भी उनको रूबरू वहां भी करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है अगर बात आज की जाए तो आज जो है क्योंकि आज इनका पहला दिन है और पहले ही दिन इनको जिस नामी होटल्स में ठहराया गया है तो वहां पर अगर इनकी पसंद होगी, ये चाहेंगे कि इनको जो है वो यहाँ का लोकल अगर खान पान चाहिए या यहाँ की डिशेस चाहिए तो निश्चित तौर पर वो होटल्स जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि हम लोग भी हटकर बात नहीं कर सकते, यूं ही गप्पे नहीं हाँक सकते, तो इसलिए आज के बारे में तो सिर्फ इतना ही है कि अगर ये चाहेंगे तो उनको ये चीज परोसी जा सकती है। लेकिन अगले कल से, क्योंकि अगले कल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद इनको डिनर जो दिया जाना है वो गाला डिनर है। और इसके साथ ही साथ 20 जो अप्रैल है, 20 अप्रैल को भी जो ये, क्योंकि उस दिन सारांश होगा इस पूरी बैठकों का G20 समिट का, तो उसमें कि उसके बाद जो इनको फिर गाला डिनर जो है वो फिर से इनको दिया जाएगा। तो ये तमाम सारी एक्टिविटीज और ये तमाम सारे जो यहाँ पर जैसे हम लोग चाहे खाद्य वस्तुओं की बात करें या फिर हम लोग अपने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स की जो प्रदर्शनियां इनको दिखाई जाएंगी, चाहे इनको जो धर्मशाला की पेरीफेरी में जो यहाँ के बहुत बढ़िया सौंदर्यपूर्ण जो इलाके हैं वहां पर उनको घुमाया जाना, जैसे कि नरगोटा की हम बात करें जहां पर टी बागान है, चाय के बागान है, वहां पर घुमाया जाना है। इनको आयुष विभाग की ओर से जो आयुष आचार्य होंगे उनकी ओर से योगा इनको करवाया जाना है। ये तमाम सारा जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बिल्कुल और इस बेहद अहम खबर पर लगातार